आइए अब हम लोग कुछ रेंज का क्वेश्चन करेंगे ना। वो क्वेश्चन कैसा रहेगा? वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशियल रहेगा। कैसे हमको रेंज फाइंड करना होगा उस तरह से आपको अभी अभी आप देखिएगा और उसको समझिएगा। अगर समझ में आएगा तो भी ठीक है, नहीं भी आया तो कोशिश करिए समझने का। क्या कि अगर कोशिश करिएगा ना तो सब चीज़ मुमकिन होता है। इसलिए अभी जो बताएगा एकदम पूरा ध्यान से उसको देखिए। नया चीज़ अभी सीखिएगा, आगे भी वो चीज़ काम आएगा, ये भी बात जान लीजिए, हर जगह काम आएगा। अगर बढ़िया से देख लिए ना तो यही सब समझ जाइएगा। कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, मज़ा आ जाएगा रे, बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे, किस तरह से दो तरह का देखें हम लोग। एक क्वाड्रेटिक वाला रेंज कैसे फाइंड करना है, एएमजीएम से भी देखे बहुत सारा, वो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, वो भी बता ही दिया। उससे पीछे भी रेंज किस तरह से फाइंड करना था, निकाल के वाई एक्स इक्वल टू वाई के टर्म निकाल के रेंज फाइंड करना था। अभी देखता हूँ अभी कैलकुलस टाइप का रेंज कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस टाइप का। देखिए इसको मेथड 3 नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है मेथड 3। मिशन जैसे मिशन 1 मिशन 2 मिशन 3 होता है ना, ऐसे मेथड 1 मेथड 2 और मेथड 3 होता है। तो मेथड 3 कैसा समझेंगे रे? ऐसा समझेंगे, यूजिंग बाय यूजिंग डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस जो भी है पता नहीं। तो बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, हम लोग अब डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करके हम लोग कुछ रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल का मतलब आ जाता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ई किसका नाम है रे? डी वाई बाई डी एक्स। ई का किसका नाम है? डी वाई बाई डी एक्स। ये कौन सा चोर का नाम है? तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन, किसका डिफ्रेंसिएशन है? उससे ऊपर पढ़ो ना, y इक्वल टू बताए है रे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या हो जाता है, इसको अगर हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है जी? एफ डैश एक्स हो जाता है। और क्या हो जाता है? यही होता है। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल का अर्थ है डी वाई बाई डी एक्स, इसी से ना डी वाई बाई डी एक्स होता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं इसको। ठीक, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? टेन थीटा भी कहते हैं। इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी बताएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इसको क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस बंदे का नाम है वो भी पता चलेगा अभी तुरंत। इतना चीज समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं इसको। चलिए अभी देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन का ग्राफ का फंक्शन, देखिए ऐसा एक ग्राफ बनाया। ठीक, कैसा ग्राफ बनाया? ऐसा एक ग्राफ बनाया, ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा एक ग्राफ बनाया। ठीक, तो ऐसा एक ग्राफ बना है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ होगा, किसी भी फंक्शन का क्या होगा? ग्राफ होगा ये। या इसको कर्व भी बोलते हैं, अपने नज़र में क्या बोलते हैं? इसको कर्व भी बोलते हैं। कर्व मतलब क्या? अरे कर्व मतलब क्या? कोई बेढंगा सा इसे बना दिए कर्व हो गया, कुछ भी बना दिए कर्व हो गया, इसको कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग कुछ समझते हैं, इसी से हम लोग कुछ समझते हैं। तो देखिए इस पे एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, ऐसे लाइन खींचे हैं, ये मान लीजिए थीटा है। ठीक, फिर इस पे एक लाइन खींचे हैं, मान लीजिए थीटा है। कैसा लाइन खींचा है? ऐसे लाइन खींचे हैं, मान लीजिए क्या है? थीटा है। इसी को कहते हैं, ये जो थीटा एंगल बनाया है ना, किससे? टेंजेंट से। देखिए ऐसे टेंजेंट से ना थीटा एंगल बनाया है। ये किससे बनाया है? टेंजेंट। टेंजेंट, अरे टेंजेंट किसको बोलते हैं? लाइन खींच दिए एगो लाइन पे ना, एगो कर्व पे क्या किए? एक लाइन खींच दिए, इसी को कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं।
टेंजेंट कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? हलवा पूरी कहते हैं क्या? यहाँ हलवा पूरी पढ़ रहे हैं क्या? टेंजेंट कहते हैं इसको, टेंजेंट। एगो कर पे एगो लाइन खींच दिए, उसको कहते हैं टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं? ये वाला एंगल जो बनाया है ना, ये वाला जो एंगल बनाया है, इसी को कहते हैं क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं इसका। इसका नाम दे दिया गया है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब ये देखिए टेन थीटा वाला बात आता है। देखिए इसी पे खेल चलेगा रे, भूलना मत इसको। यही यही बंदा है ना, बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक है, हमको बहुत बार डर लगा देता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है? ये मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा कैसा दिख रहा है? अगर कोई बोल देगा ना कि ये थीटा कैसा दिख रहा है, हम कुंदनवा से पूछेंगे कि थीटा कैसा दिख रहा है, तो कुंदनवा बोलेगा कि थीटा जो है ना, ये 0 से बड़ा दिख रहा है और 90 से छोटा दिख रहा है। और हम खुश हो जाएंगे, उससे बहुत खुश हो जाएंगे, हमारा दिल पूरा गार्डन गार्डन हो जाएगा उसका बात सुन के। इसीलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल ये जो है ना, ये एंगल देखिए ऐसा है, लाइन ऐसा है, ये एंगल कैसा है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो ये टेन थीटा, अगर मैं ये टेन थीटा के बारे में कहूँ, ये टेन थीटा के बारे में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे टेन थीटा के बारे में कहूँ, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा जो है, ये टेन थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा हो जाएगा। अरे टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही 0 से बड़ा हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अरे डी वाई बाई डी एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, डी वाई बाई डी एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टेन थीटा ग्रेटर देन 0 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इसीलिए हुआ। तो ये बात तो समझ गया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना, हर समय देखिए, हर समय देखिए, ये एंगल जो थीटा बन रहा है ना, ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा बन रहा है। इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, खेला खत्म। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। अब आइए यहाँ पे, आइए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कहूँ अगर मैं क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई एंगले नहीं बन रहा है। कोई एंगल दिख रहा है क्या? कोई एंगल यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये एंगल कहीं दिख रहा है क्या? सीधा लकीर खींच दिया तो एंगल क्या है? 0। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया? अरे टेन थीटा का मान यहाँ पे क्या हो गया? अरे टेन थीटा का मान यहाँ पे क्या आया है? 0 आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है, इसीलिए 0 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब टेन थीटा 0 हुआ तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 0 आ गया। इसी को कहते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या कहते हैं जी? लोकल मैक्सिमा कहते हैं। इतना तक तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए एक लाइन मैं फिर यहाँ खींचता हूँ। अरे मैं एक लाइन और फिर खींचता हूँ और तब पूछता हूँ कुंदनवा बताओ हमें, अरे कुंदनवा बता दो हमें कि ये एंगल कैसा दिख रहा है। कुंदनवा बोलेगा, आज बोलेगा और खुश हो जाएंगे हम। कहेगा कुंदनवा कि ये देखो ऐसा है, ये ना सर एक बात बताएं भैया। हम बोले बताओ। ये हमको दिख रहा है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, और हम पूरा खुश हो जाएंगे, हम। कहेगा ये एंगल 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, हमको भी दिख रहा है। बिल्कुल जो अंधा होगा उसको नहीं दिखेगा। अरे ये एंगल कैसा दिख रहा है? अरे ये एंगल दिख रहा है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अरे 90 से बड़ा 180 से छोटा, हमको भी दिख रहा है, देखो ऐसा।
तो हम इसमें कहेंगे, अरे इसमें हम कहेंगे रे, कहेंगे, बोल ही देगा कि यहाँ अगर मैं पूछूं कि टेन थीटा कैसा दिखेगा हमको जरा बताओ कुंदन कुमार, तो कुंदन कुमार भग दौड़ बोलेगा कि ये लेस देन 0 दिखेगा, हम खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अरे क्वाड्रेंट में देखना रे, 90 से बड़ा 180 से छोटा, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है यानी निगेटिव होता है। तो टेन थीटा इज लेस देन 0, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा लेस देन 0। dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं फिर यहाँ पूछूं, यहाँ बताओ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बताएगा कि यहाँ भी टेन थीटा 0 है। हम कहेंगे कैसे? कहेगा यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं बनाया इसीलिए 0 है। तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस जगह को बोलते हैं हम लोग लोकल क्या? मिनिमा बोलते हैं। मिनिमा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लोकल मिनिमा बोलते हैं, लोकल मिनिमा बोलते हैं। तो याद रहे, ये बात याद रहे, यहाँ से यहाँ तक dy बाई डी एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है, याद रहे इस बात को। यहाँ क्या है? 0 है। यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा होगा dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल 0 डिग्री बना रहा है। यहाँ लेस देन 0 होगा dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बना ही नहीं रहा है, इसीलिए dy बाई डी एक्स 0 होगा। इसको क्या कहते हैं? लोकल मिनिमा। इसको क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा कहते हैं। अरे लोकल मिनिमा, अरे लोकल मिनिमा, अरे लोकल मिनिमा। तो अब लिखता हूँ, अब मैं लिखूंगा रे, अब मैं लिखूंगा कि इफ, अभी रुकेगा नहीं मैं, रुकेगा नहीं रे, मैं रुकेगा नहीं, अभी लिखेगा मैं। इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन, इसका एक नाम है। क्या नाम है? मैं बता दूं, मैं नाम बता दूं। देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ बढ़ रहा है, देखो ऐसे बढ़ रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ देखना पॉजिटिव है, इसीलिए क्या कहेंगे? इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। दूसरी बात इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है? यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, या बोले तो और लोकल मिनिमा। अरे मिनिमा। तो अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमा। या इसको क्या कहेंगे? लोकल मिनिमा कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी, खोपड़िया में घुस गया होगा बात। तीसरा पॉइंट, देखिए, तीसरा पॉइंट इफ dy बाई डी एक्स, ये वाला लेस देन 0, अगर 0 से छोटा होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। याद रहे, अरे याद रहे रे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहला बात dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी बढ़ेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड
लोकल मिक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तीसरा, अगर डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में, मान ले एक पहाड़ है, क्या है रे, पहाड़ है, यहाँ से बुखार लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक चढ़े तो बुखार लग गया था, तो जैसे बुखार लग गया तो समझ लो ग्रेटर देन जीरो होगा। और यहाँ पे अब बुखार लगा तो बुखार उतारना ना पड़ेगा, तो ये जगह है बुखार उतारने का, ये जगह क्या है, बुखार उतारने का। यहाँ सुस्ता लीजिए, बुखार उतार दीजिए, तो यहाँ बुखार उतर गया। कैसे उतरा, जब यहाँ सुस्ताएंगे तो यहाँ डी वाई डी एक्स क्या है, जीरो है, इसीलिए सुस्ताने वाला जगह को ना हर समय रिलैक्सेशन जगह बोलते हैं। रिलैक्स हो जाइए, वहाँ बैठ जाइए। इस जगह को क्या बोलेंगे, फिर एकदम ढलकान आया, ऐसे एकदम आसानी से कूदते हुए नीचे उतर गए, तो डी वाई डी एक्स क्या, लेस देन जीरो हो गया। डी वाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो हो गया। तो कितना कुछ हम लोग समझे। और ये वाला जो है ना बहुत खतरनाक बात बताए, बहुत खतरनाक बात बताए हैं। याद रखिएगा कि टेन थीटा इसी पे खेल था ना, इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत खतरनाक यूज होगा और सब जगह यूज होते जाएगा। अभी इसका पीछा आपका छूटेगा ही नहीं, देखिएगा छूटेगा ही नहीं। फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होता होगा इसका। होता क्या है, होता है रे, होता होगा नहीं, होता है। तो इतना खतरनाक से हम लोग समझ गए। अब आइए हम लोग इसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या था अभी पता चलेगा, ठीक है। अभी कैसे रेंज हम लोग फाइंड करेंगे उसके बारे में बताएंगे आप लोग। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग क्या समझे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा रे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ। इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अर्थ क्या हुआ, अभी बताया हूँ क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए इधर देखिए, ऐसे देखता है। तो मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई क्या है, ग्राफ है। मान लीजिए यहाँ ए है, ठीक, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, डोमेन। यहाँ बी है, ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए है और यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ बी है, ठीक। तो ठीक है, तो आइए अभी समझिए। अगर मैं कहूँ कि डोमेन ऑफ फंक्शन निकालो, यानी डोमेन निकालिए इसका, डोमेन, तो डोमेन कैसे निकलेगा, तो डोमेन देखिए, डोमेन किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे। डोमेन के लिए किसको देखते हैं, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ क्या है, ए है, तो यहाँ ए हो गया, ए से लेके कहाँ तक, बी तक, तो ये बी हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। जैसे बोलेगा डोमेन, तो बचपन से बचपन तक पढ़ते हुए आए हैं कि डोमेन मतलब क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, ए से लेके बी तक। और रेंज ऑफ द फंक्शन बोलेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, ए पे क्या दे रहा है मेरा, ए पे यहाँ फंक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। अब बी पे क्या दे रहा है मेरा, बी पे फंक्शन ऑफ बी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कौन कौन सा ग्राफ दिखेगा आपको। मैं बहुत सारा ग्राफ है, उसमें एक दो का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो पहला एग्जाम्पल देता हूँ, y इक्वल टू ई टू दी पावर x, ठीक। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसको देखिए, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, आपको भी पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, यानी ये बना क्या, ई टू दी पावर x का ग्राफ, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे पता किए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ मान लीजिए कोई अगर निकालेंगे, कोई मान लीजिए कोई मान निकालेंगे, तो ए मान निकाल लीजिए, यहाँ बी मान निकाल लीजिए। तो देखिए ए पर क्या दे रहा है मेरा, फंक्शन ऑफ ए दे रहा है, अब बी पर क्या दे रहा है मेरा, फंक्शन ऑफ बी दे रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इसको, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है लॉग एक्स का ग्राफ। इसको भी कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ए का मान फंक्शन ऑफ ए दे देगा और यहाँ बी का मान फंक्शन ऑफ बी दे देगा। तो यहाँ देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ए पे फंक्शन ऑफ ए, बी पे फंक्शन ऑफ बी, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू रूट अंडर एक्स है, y इक्वल टू क्या है? रूट अंडर एक्स है, यानी इसको अगर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो क्या हो जाएगा? कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स का कैसा ग्राफ बनेगा? तो देखिए ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ना एंगल बढ़ रहा है, ऐसे भी समझिए ना, एंगल बढ़ रहा है। ये एंगल बढ़ क्या रहा है? एंगल क्या है? 90 से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, ये एंगल दिख रहा है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यही सब एग्जांपल है। साइन एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता करेंगे? तो यहाँ देखिए एगो छोटा सा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे लाइन खींचिए एगो, ये लाइन क्या है? 0 से बड़ा और 90 से क्या? छोटा, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे भी मानिए ना, ऐसे आपको अगर हम बताना चाहें तो देखिए साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो दिखा कि नहीं दिखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? 0 पे मान 0 हो गया, 90 पे मान 1 हो गया, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। साइन 30 पे मान कितना होता है? साइन 30 पे 1/2 होता है, और साइन 60 पे मान कितना होता है? √3/2। इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साइन एक्स कैसा ग्राफ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब आइए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ, पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। dx लेस देन 0, dx लेस देन 0। देखिए तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे बनाए, ठीक है? कैसा बनाए? ऐसे बनाए। तो यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया? ये ए है तो फंक्शन ऑफ ए यहाँ पे दिया, और ये बी है तो फंक्शन ऑफ बी क्या कहाँ दिया? यहाँ दिया। अगर मैं बोलूँ कि इसका डोमेन निकालो तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस को ए से लेके बी तक, अगर मैं यही कहूँ कि रेंज ऑफ द फंक्शन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या आ रहा है? फंक्शन ऑफ बी आ रहा है। अरे रेंज ऑफ द फंक्शन ऐसे ना जाएंगे, पहला क्या आया? एफ ऑफ ए पे एफ ऑफ बी आया ऊपर में, एफ ऑफ बी पे क्या आया? एफ ऑफ बी यहाँ। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन बताओ, तो ए पर क्या देगा? एफ ऑफ बी, और बी पे क्या देगा? एफ ऑफ ए। क्या हो गया? बी टू ए हो गया। यही डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अरे डिक्रीजिंग फंक्शन ए पे ए तो ठीक है, बी पे बी ठीक है। अगर मैं कहूँ डोमेन ऑफ फंक्शन इसका निकालो तो ए टू बी हुआ, और रेंज ऑफ फंक्शन निकालो तो बी टू ए हो गया। तो e टू दी पावर माइनस एक्स मान लीजिए, ठीक? e टू दी पावर माइनस एक्स कैसा बनेगा ग्राफ? देखिए e टू दी पावर एक्स का ऐसा ग्राफ बनता है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ऐसा ग्राफ बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। अरे e टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए है, ये बी है, ये मान लीजिए फंक्शन ऑफ ए है, और ये फंक्शन ऑफ बी है। देखिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अरे देखिए यहाँ पे मान क्या हो रहा है? एफ ऑफ ए आया, यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ ऑफ बी आया। तो यहाँ से कम हो गया कि नहीं? यहाँ पे मान बताइए, यहाँ से कम हो गया कि नहीं? यहाँ से कम हो गया। यहाँ से कहाँ से यहाँ से कम हो गया कि नहीं यहाँ का मान? तो एफ ऑफ बी पे एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए पे ए पर एफ ऑफ ए, बी पर एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे मान कम हो गया।
और यहाँ पे मान क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ए टू बी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। यही बात है। cos x का मान लीजिए, cos x का ग्राफ भी y इक्वल टू cos x का ग्राफ भी कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है। देखिए कैसे मान लेते हैं, देख लीजिए मान क्या लीजिएगा, देखिए लीजिए ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा बढ़े आगे ऐसा, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े ऐसा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ पे जो मान दे रहा है, यहाँ पे मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे जो मान दे रहा है मेरा, यहाँ आगे बढ़े तो मेरा मान क्या हो गया, कम हो गया। अरे यहाँ पे जो दे रहा है मेरा मान, थोड़ा आगे बढ़े बी पे तो मेरा मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए इसका मान, इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। cos x को कौन सा ग्राफ कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। ऐसे लॉजिकली भी सोचिए, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी से समझ लीजिए 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 1, 90 पे क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल सी बात है। 0 पे क्या है, 1 है, 90 पे क्या है, 90 पे क्या है, 0 है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो आई थिंक हमको आप लोग को समझ में आया होगा ये सब। देखिए ना, यहाँ पे मान क्या, जो यहाँ पे जो मान दे रहा है मेरा, यहाँ पे मान मेरा कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि ग्राफ देखिए डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ जब घट रहा है तभी ना यहाँ पे मान जो है, यहाँ पे मान उसका क्या हो गया, कम हो गया। मान मतलब क्या, एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ बी क्या है, ज्यादा है। आगे जैसे बढ़े, यहाँ से थोड़ा सा आगे जैसे बढ़े, मान मेरा क्या आ गया, कम हो गया। क्या हो गया रे, कम हो गया रे। इसीलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। आइए तीसरा ग्राफ देख लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ देख लेते हैं। का देख लेते हैं जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए ना 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 ये ले ए, ये मान ले ये ऐसा है, ये कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कैसा है। देखो, अरे देखो, अरे देखो, क्या बात है रे, देख लो। ये ए हुआ, 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 ये ए हुआ। देख लो, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मान दे रहा है, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मान कैसा दे रहा है, इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे जो मान दे देगा, यहाँ पे मान ए पे हम पहले हैं तो यहाँ पे मान दिया ये, ठीक। अब बी पर चले गए तो मेरा मान क्या दिया, इससे ज़्यादा दिया। इससे ज़्यादा जैसे देगा तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आए, मान ले यहाँ पर थे तो मेरा मान यहाँ कुछ दिया, ठीक। अब मान ले यहाँ पे आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, तो ये मेरा मान क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर थे तो मेरा मान यहाँ दिया, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े यानी घट, नीचे आए, नीचे आए जैसे जैसे मान मेरा क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे जब हम थे तो मान मेरा था, ज़्यादा था, यहाँ पे आए तो मेरा मान क्या हो गया, घट गया। ले भैया, घट गया। इसीलिए इसको डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ई मान लिए सी है, ठीक, मान ले सी मान लिए इसको, तो इस सी को क्या कहते हैं, सी को कहते हैं लोकल, सी को कहते हैं, हम लोग को सी के बारे में समझना होगा। सी बहुत खतरनाक आदमी है, सी ना बहुत खतरनाक आदमी, स्वीट पॉइजन है। सी के बारे में ना समझना होगा, क्योंकि स्वीट पॉइजन है, कब वार कर देगा, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सी इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। सी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। वाई, क्यों, बिकॉज, कारण है,
कारण है, कारण ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ सी पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, इसीलिए सी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ फाइंड होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी फाइंड हो सकता है, यहाँ फाइंड हो सकता है, जहाँ पे मेरा टेन थीटा 0 दे देगा वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएगा। इसीलिए सी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी और डी एक्स क्या है, 0 है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसी पे अब खेल चलेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब आगे है, छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग ना क्वेश्चन बनाएंगे। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग देखिएगा कैसे बनता है, क्योंकि अभी तक जो समझ में आया होगा पता नहीं, हवा में उड़ गया होगा, लेकिन अब जो समझ में आएगा ना वो बढ़िया एकदम अब समझ में आना चाहिए। अब पीछे थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। और रखिए कि 80% रखिए ना, 80% मान के चलिए, जो भी ध्यान से देखेगा ना वो पक्का समझ में आएगा उसको। 100% रख दीजिए, 80 तो बहुत ही कम बोलती है, एकदम 100 में 100 में 110% रख दीजिए, ये बात लीजिए, 10% बढ़ाइए दिए तो उसको समझ में आएगा। अब किसको नहीं समझ में आएगा, जो देखेगा ऐसे करके झुकेगा। देखा, हम बोले कुंदन कुमार, हाँ कौन बोला, हम बोले खड़े हो जाओ, यस सर यस सर, बताओ ये बारे में क्या है, ये सब क्या बताएं। थोड़ा सा समझ में आया था, उसके बाद बीच में हम सो गए थे। हमें आपसे बहुत मतलब एकदम बहुत आपसे हम मतलब पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए हम थोड़ा झपकी मार लिए थे और हम आपसे नाराज भी हो गए थे। काहे आप बेहुदा जैसे पढ़ा दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम नाराज होकर सो गए थे। ऐसे फिर सो गया, ऐसा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चन छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फंक्शन अभी बहुत चलेगा, अब फंक्शन में जितना भी फंक्शन होगा आप लोग सब देखिए, समझ में पक्का आएगा, ये बात रख लीजिए। जो देखेगा समझेगा सीखेगा उसी को समझ में आएगा, और जो ऐसे हवा मारेगा ऐसे करे कुंदन कुमार जैसे, उसको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ई कार्य कुछ नहीं, दुनिया का कोई चीजें नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।